प्रथम इंस्टीट्यूट खिल्डी से मैं राजेश शर्मा। आज मैं संज्ञा प्रकरण के न विभक्तौ तस्मः सूत्र के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ। आइए जानते हैं हम संज्ञा प्रकरण के न विभक्तौ तस्मः सूत्र के बारे में। देखिए, यहाँ हमें सूत्र पढ़ना है और सूत्र में पढ़ना है न विभक्तौ तस्मः, न विभक्तौ तस्मः। और जो ये सूत्र है, इस सूत्र में हमें इसकी वृत्ति भी जाननी है। इस सूत्र की वृत्ति जानते हुए आपको लिखना है कि विभक्ति स्तः, विभक्ति स्तः, विभक्ति में स्थित तवर्ग समः, तवर्ग समानीत है। ये वृत्ति है इसकी, विभक्ति ही स्तः तवर्ग समानीत है। देखो, पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं और अर्थ आपसे क्या कह रहा है। अर्थ जानते हैं कि विभक्त्याम स्थिता, विभक्त्याम स्थिता या स्थितम ऐसे भी लगा सकते हैं। तय वर्गस्य तय वर्गस्य सकारस्य मकारस्य च इत संज्ञा न भवति। इत संज्ञा न भवति, इत संज्ञा नहीं होती है। विभक्त्याम स्थितम तवर्गस्य सकारस्य मकारस्य च इत संज्ञा न भवति। आखिर आप सुनिए ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। और ये कहना चाह रहा है कि यहां मैंने लिखा है न, और न का अर्थ होता है नहीं, यानी कि होता है या होती है। विभक्त्यौ, ये विभक्त्यौ, यहां आपको पढ़ना है विभक्ति में स्थित, विभक्ति में स्थित। तुस्मः, तू, इसका अर्थ होता है तय वर्गस्य, अर्थात तय, थ, द, ध और न, ये इसकी बात करता है। तय, थ, द, ध, न की बात करता है। फिर ये कह रहा है सकारस्य। देखिए, ये जो लिखा हुआ है सकारस्य, स का रस्य, और सकारस्य का अर्थ होता है स की, और च, और ये जो मकारस्य लिखा हुआ है मैं का रस्य, अर्थात मैं की। ये कह रहा है कि अगर विभक्ति में स्थित तैथ दैधने आया हो, या सकार आया हो, या मकार आया हो, तो जो ये समा लिखा हुआ है, ये समा इसके लिए लिखा हुआ है
यहाँ समझना है आपको। यानी कि इस स का मतलब होता है सकार और इस में का अर्थ होता है मकार। ये सकार और मकार की बात करता है। और जो ये तय वर्ग से लिखा हुआ है, ये तय वर्ग से लिखा हुआ है, ये तय वर्ग का मतलब होता है ये तू, यानी कि तय वर्ग। फिर समझिए। और जो ये नेतः लिखा हुआ है, नेतः, नेतः, इस नेतः को जब हम अलग अलग करते हैं तो न प्लस इतः है। यहाँ पर गुण संधि कार्य हो रहा है। न का अर्थ होता है नहीं और इतः का अर्थ होता है इत संज्ञा, इत संज्ञा। फिर समझिए कि विभक्ति में स्थित अगर तय वर्ग का कोई वर्ण आया है या सकार या मकार का कोई वर्ण आया है तो उसकी इत संज्ञा नहीं भवती, उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। अब आप समझिए इसको विस्तार से। आपको मैंने पिछले क्लास में एक सूत्र पढ़ाया था, याद कीजिए। उस सूत्र का नाम था हलन्त्यम, हलन्त्यम। अब ये हलन्त्यम क्या कह रहा है, इसकी वृत्ति हमने पढ़ी थी उपदेशे अन्त्यम हल इत स्यात्, ये पढ़ी थी। और हमने ये बताया था कि अगर उपदेश की अवस्था में अंतिम हल, अंतिम व्यंजन आ जाता है, उपदेश की अवस्था में अगर अंतिम व्यंजन आ जाता है तो उसकी इत संज्ञा, और स्यात् का मतलब होता है होती है, होती है। जैसे कि फिर बताते हैं, हमने उदाहरण लिया था ए ई उ न। एक उदाहरण लिया था री लिरी कै। फिर उदाहरण लिया था ए ओंग आई औ च है ये वह वह है। ये सभी माहेश्वरी सूत्र हैं। इन सभी माहेश्वरी सूत्रों में आप अंतिम व्यंजन देख रहे हो। व्यंजन की बात हम पीछे करेंगे। ये सभी के सभी क्या हैं, उपदेश हैं। क्योंकि जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों को क्या कहा है, उपदेश। याद कीजिए, मैंने आपको इस सूत्र में पढ़ाया था कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशः उपदेशः प्रकीर्तितः, ये मैंने बताया था। तो जो धातुएं होती हैं, जो सूत्र होते हैं, आदि 8 जो बताए थे वो उपदेश बताए थे। अब आप यह याद कीजिए कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इन्हें आप यहाँ थोड़ी देर के लिए माहेश्वरी सूत्र के नाम से मत जानिए, इनको जानना है उपदेश के नाम से। तो हलन्त्यम सूत्र ये कहता है कि उपदेश की अवस्था में अगर अंतिम व्यंजन आता है तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ इत संज्ञा वाली जब बात आती है तो इस उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन की, मैं स्वरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अंतिम व्यंजन की। फिर यहाँ अंतिम व्यंजन की, अंतिम व्यंजन की, अंतिम व्यंजन की, अंतिम व्यंजन की, तो कौन सी संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा। और इत संज्ञा में यहाँ वर्ण के नीचे हलंत लगा दिया जाता है।
इत संज्ञा की पहचान होती है या लिपि चिन्ह होता है कि आप जिस वर्ण की इत संज्ञा करने जा रहे हैं उस वर्ण के नीचे आप हलन्त्यम का चिन्ह लगा दीजिए और हलन्त्यम का चिन्ह लगते ही उस वर्ण की इत संज्ञा मान ली जाती है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। किंतु आपसे ये सूत्र क्या कह रहा है कि न विभक्तौ, अगर विभक्ति में तय वर्ग, सह वर्ग या मैं वर्ण का कोई वर्ण आता है, तय वर्ग का स या मैं आता है, तो उसकी इत संज्ञा न नहीं होगी, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। अब नहीं होगी जबकि ये कर रहा है, ये उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा कर रहा है, ये तो कर रहा है, लेकिन न विभक्तौ तुष्मा निषेध कर रहा है। ये जहां काम करेगा वहां न विभक्तौ तुष्मा नहीं होने देगा, लेकिन याद रहे न विभक्तौ तुष्मा इसके लिए हर जगह मना नहीं करेगा, हर जगह मना नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि अंतिम अवस्था तो हो सकती है, अंतिम है ना, और अवस्थायाम अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था तो हो सकती है। मेरी तरफ से आप किसी भी वर्ण की करो, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा वर्णों की बात कर रहा हूं जिनकी तुम इत संज्ञा मत करो। न विभक्तौ तुष्माः हलन्त्यम से इस बात को कह रहा है। तो न विभक्तौ तुष्माः किस किस वर्ण का इत संज्ञा करने का निषेध कर रहा है? तो एक तो तय, थ, द, ध, न, सकार और मकार। कितने वर्ण हैं जरा गिन के बताना। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 वर्ण हो गया। वर्णा नाम। यहां एक प्रश्न बता रहा हूं मैं कि जब सवाल ये बनता है कि न विभक्तौ तुष्माः हलन्त्यम सूत्र की कितने वर्णों के निषेध करने के लिए मना करता है, तो कितने वर्णों का नाम बताया है मैंने? 7। कौन कौन से हैं वो तुम्हारे सामने है। अब मैं इस हलन्त्यम और न विभक्तौ तुष्मा का एक उदाहरण पेश करता हूं। देखिए यहां सुबंत की बात करते हैं, सुबंत, और यहां तिङंत की बात करते हैं, तिङंत, अर्थात सुबंतम और तिङंतम। ये आपको पता है सुबंतों की संख्या 21 होती है, और ये भी आपको पता है कि 9 + 9 = 18 क्या होते हैं? तिङंत होते हैं। पहले हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? हमें यहाँ पहले सुबंत पढ़ना है। देखो सु, औ और जस, सु औ जस, अम, औट, सस, सु औ जस, अम, औट, सस, ता, भ्याम, भिष, ता, भ्याम, भिष, सु औ जस, अम, औट, सस, ता, भ्याम, भिष, गे, भ्याम, व्यस, है ना। सु औ जस, अम, औट, सस, ता, भ्याम, भिष, गे, भ्याम, व्यस, गे, भ्याम और व्यस। ये गे, भाम, व्यस की बात हो गई। सु औ जस, अम, औट, सस, ता, भ्याम, भिष, गे, भ्याम, व्यस, गसी, भ्याम, व्यस। अगला बनता है गसी, भ्याम
और भ्यस, गसी भ्या भ्यस। फिर बनता है गस ओस आम। क्या बनता है? गस ओस आम। ठीक है, गस ओस और आम, और अंतिम बनता है गी ओस और सुब। ये सु से लेके पै तक जो बनते हैं ये सुबंत बनते हैं। फिर मैं इधर तिगंत की बात करूं तो तिगंत दो होते हैं, परस्मैपदी पदी और आत्मनेपदी। यहाँ आपको टिप तस झी पढ़ना है, सिप ठस और थे, मिप वस मस, तै आताम झै, तै आताम झै थास आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग। मैं एक बार बोलकर सुना रहा हूं। सु औजस, अम औत्सस, ताभ्याम भिस, गेभ्याम व्यस, गशीभ्याम व्यस और गश ओशाम गियोस सुप। इधर अगर आप देखते हो तो तिप्तसी सिप्तस्थ है, मिप वस मस, तय आताम जय, थास आथाम, ध्वम इट वहिंग महिंग। क्या कहा? मैं कुछ पुरानी बातें याद कराऊं। ये कह रहा है कि अगर उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन आता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ये सब अंतिम अवस्था में है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये सब अंतिम अवस्था में, जैसे ये से भी अंतिम अवस्था में है और ये मैं भी अंतिम अवस्था में है और ये टे भी अंतिम अवस्था में है। फिर मुझे ये प्रत्यय है, तो आपको याद होगा कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशः उपदेशः प्रकीर्तिता। तो जो प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों को उपदेश में बता चुका हूं। ये प्रत्यय ही तो है, सुबंत और तिगंत को प्रत्यय पढ़ा है। जब ये प्रत्यय है तो उपदेश है, तो बताओ ये उपदेश की अवस्था हुई कि नहीं हुई? लौटिए। हलंत्यम सूत्र कहाँ की बात करता है? उपदेश की बात करता है। तो जो मैंने आपको 8 उपदेश बताए थे, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशः उपदेशः प्रकीर्तिता। तो उपदेश कहलाते हैं कौन? धातु सूत्र गणोनादि वार्तिका लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय और आदेश। तो प्रत्यय का नाम आ रहा है, तो प्रत्यय क्या होते हैं? उपदेश। अगर इस उपदेश की अवस्था में अंतिम कोई व्यंजन आता है तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? उसकी इत संज्ञा हो जाती है। फिर यहां पर आओ, ये क्या है? ये सुबंत और तिगंत प्रत्यय ही तो हैं।